राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि अक्षय तृतीया के दिन हम ठाकुर जी की पूजा कैसे करते हैं और अक्षय तृतीया को हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो सुबह हमने सबसे पहले ठाकुर जी को उठा लिया था और फिर हमने इसलिए एक साफ पात्र ले लिया था जिसमें हमने चंदन से स्वास्तिक बना लिया था। और अब हम ठाकुर जी को उसमें बैठा देंगे और उनका स्नान कराएंगे। पहले हम फूलों से उनका स्नान कराएंगे और हम ठाकुर जी को फूल अर्पित करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन से 21 दिन की चंदन की 21 दिन की चंदन की यात्रा होती है। अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है, तो आज के ठाकुर जी की बड़ी विशेष पूजा की जाती है और आज ही के दिन से ठाकुर जी के पूरे विग्रह पे चंदन का लेप लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी का साफ जल से स्नान करा देंगे। फिर एक लोटे में हमने जल लिया है जिसमें हमने तुलसी का पौधा डाला है, छोटा सा पत्ता डाला है और फिर हम उन्हें दूध या दही से पंचामृत का स्नान करा देंगे। फिर हल्के हल्के हाथों से उनकी मालिश करेंगे। याद रखें, आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल मत करिएगा। अब हम ठाकुर जी का शहद से स्नान कराएंगे और जब भी हम ठाकुर जी की सेवा में होंगे हमें हमेशा एक मंत्र बोलते रहना है, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शहद से हमारे ठाकुर जी बहुत ही चमकते हैं। फिर थोड़ी सी मालिश करने के बाद हम ठाकुर जी का साफ जल से स्नान कराएंगे। ये जल आप कोई भी पौधों में डाल सकते हो, याद रहे ये जल पैर में ना आए। और फिर हम चंदन का लेप बनाएंगे जिसमें हम पहले रोज़ वाटर लेंगे और फिर उसमें मार्केट की चंदन लेके उससे मिक्स कर लेंगे और फिर उससे ठाकुर जी के ऊपर उसका लेप लगाएंगे। ध्यान रखें, आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल मत करिएगा, उंगली से ही सिर्फ उनकी सेवा कीजिएगा। अक्षय तृतीया की पूजा में चंदन का बड़ा ही उपयोग किया जाता है क्योंकि इस समय से गर्मी पूरी तरीके से बढ़ जाती है और चंदन ठाकुर जी को बहुत ही ठंडक देता है। अब हम ठाकुर जी के लिए चंदन बनाएंगे तो उससे पहले हमने रोज़ वाटर ले लिया, फिर हमने इत्र लिया है, फिर हमने मार्केट का पीला चंदन लिया है जो आपको इजीली मिल जाएगा। फिर उसको मिक्स करके उसमें हम थोड़ा इत्र डालेंगे और फिर ठाकुर जी को हल्के हल्के हाथों से लगाएंगे। और आज के दिन ठाकुर जी के पूरा विग्रह पर चंदन का लेप लगाया जाता है। तो हमने ये ब्रश ले लिया था, ये बहुत ही सॉफ्ट है। याद रहे ये चंदन ठाकुर जी की आंखों में ना जाए और आराम पूर्वक आप ठाकुर जी को चंदन का लेप लगा सकते हो और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से लगाएं। अब हम ठाकुर जी के हाथों पे चंदन का लेप लगाएंगे। अब हम ठाकुर जी के मस्तक पे चंदन का लेप लगाएंगे। याद रहे कि इनकी आंखों में चंदन ना पड़े। आज हमने ठाकुर जी को धोती पहनाई है और अब हम उन्हें ऑरेंज चंदन का लेप लगा रहे हैं। हल्के हल्के हाथों से पहले उनके हाथों पे लगाएंगे, फिर उनके दूसरे हाथों पे लगाएंगे और इस रूप में हमारे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये जो ब्रश हमारे ठाकुर जी का, ये इससे हम कभी कभी ठाकुर जी का श्रृंगार भी करते हैं। अच्छे से चंदन का लेप ठाकुर जी के पूरे विग्रह पे लगा लेंगे। इस चंदन को हमने ठाकुर जी के विग्रह पे 2 बार लगाया था क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम ठाकुर जी को कुमकुम लगाएंगे। पहले हम उनके मस्तक पे एक बड़ा सा टीका करेंगे, फिर उनके गालों पर एक छोटी छोटी बिंदियाँ बनाएंगे। अब हम ठाकुर जी की एक माला बनाएंगे उसी कुमकुम से। पहले हमने बड़ी माला बनाई है दोनों तरफ से, अब हम एक छोटी माला बना लेंगे। आपको घर पर अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करनी है अब ये भी हम बताएंगे। हमें एक मटका ले लेना है और उसको साफ जल से भर देना है। फिर उसमें थोड़ा हमें एक सिक्का डाल देना है और फिर कुमकुम, अक्षत और सब चीज़ें डाल देंगे। आज के दिन दान का बहुत महत्व है। आज के दिन आप अन्न जल का दान कर सकते हैं। मटके को खाली नहीं छोड़ना है, तो मटके पर आप स्वास्तिक बना लेंगे चंदन से और फिर उस पर आप कुमकुम लगा सकते हैं ताकि थोड़ा जो हमारा स्वास्तिक है वो खिल के उभरे। और फिर हम इसमें एक कलावा बांधेंगे। मौली और कलावा बांधना ज़रूरी होता है क्योंकि हम कभी मटके को खाली नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हमें एक ऋतु फल चढ़ा देना है। मैंने यहाँ पर चीकू चढ़ाया है, आप कोई सा भी ऋतु फल ले सकते हैं। फिर हमने चने की दाल ली है और चने की दाल का दान किया। कहा जाता है कि चने की दाल का दान जो होता है वो सोने की दान के बराबर होता है। फिर हमने घर पर ही माला बनाई है, उस माला को हम ठाकुर जी को पहना देंगे। फिर इनका श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले इनके बाल लगाएंगे, या तो आप पीली पगड़ी या कोई भी पगड़ी ठाकुर जी को पहना सकते हैं। फिर हम इनको बांसुरी रखेंगे, बांसुरी के बिना तो इनका श्रृंगार अधूरा ही है। फिर हम
इनकी थोड़ी आरती कर लेंगे। फिर इनसे हम क्षमा याचना करेंगे कि ठाकुर जी अगर कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा। इन्हें भोग लगा देंगे और उसके बाद थोड़ा सा कहेंगे कि ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। आज के दिन हम गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी ध्यान करेंगे। और आज के दिन आपके मंदिर में जितने भगवान जी लोग हैं सबको चंदन आप ज़रूर लगाइएगा। तो ये थी अक्षय तृतीया की सरल विधि कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। हमने इसमें 2 ही दान बताएं, पर आप चाहें तो बहुत सारे दान कर सकते हैं। आप ये मटका और दाल मंदिर में अर्पित कर दें या फिर पंडित जी को दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और जब ये दिया ठंडा हो जाए तब आप ठाकुर जी का श्रृंगार निकाल सकते हैं। तो ये थी अक्षय तृतीया की विधि। अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें।